Hello dear aspirants and welcome back to Arunachal Pulse, your weekly Arunachal specific current affairs program. तो देखते हैं पास्ट वीक से हमारे लिए एग्जाम स्पेसिफिक क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, राइट? स्टार्टिंग ऑफ पहली बार विथ नॉर्थ ईस्ट एनएसएस फेस्टिवल। रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट का जो नेशनल सर्विस स्कीम है, एनएसएस का मतलब यहाँ पे जो नेशनल सर्विस स्कीम है, इसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया गया था हमारे जोलांग जोलांग में। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इस पर्सपेक्टिव से कि एनएसएस क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में इसे ऑर्गेनाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? सो लेट अस लुक एट दीज पर्सपेक्टिव्स। तो ये फेस्टिवल जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था, अभी चल रहा है इन जोलांग इन अरुणोदया यूनिवर्सिटी। ओके, एंड व्हाट इट डज इज़ यहाँ पे बहुत सारे जो स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के, अलग अलग स्टेट्स से 320 वॉल्टियर्स आए थे और इन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स से लोग आए हैं यहाँ पे। ओके, फ्रॉम द 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, पहली बात फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से व्हाट यू कैन डू इज़ कि ये जो नेशनल सर्विस स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, एंड सी व्हाई दिस इज बिंग डन। ये पहली बात हम ये समझते हैं कि नेशनल सर्विस स्कीम क्या होता है, राइट? बिफोर वी गेट डीपर इनटू दिस, देखिए, नेशनल सर्विस स्कीम जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उनके चेयर थे, 1948 में ही ये रेकमेंड किया गया था कि एक वॉलंटरी बेसिस पे यूथ का जो है नेशनल सर्विस में या सोशल सर्विस में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाना चाहिए। उनके 1948 के रिकमेंडेशंस में 1969 में नेशनल सर्विस स्कीम बनाया गया था, राइट? एंड इट बिगैन विथ इन द सेंटेनरी ईयर मतलब गांधी जी के 100 ईयर एनिवर्सरी में बनाया के मुहूर्त पे बनाया गया था, राइट? सो दैट इज़ अबाउट दी एनएसएस कि ये शुरू कैसे हुआ था, कौन सी कमेटी ने इसे रेकमेंड किया था। ओके, इसका मोटो जो है, अगेन फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मोटो इज नॉट मी बट यू। Okay, not me but you. And it, what does this do? It emphasizes the idea of leadership, the idea of selfless service, कि समाज को पहले रखना, खुद को बाद में रखना, राइट? वर्किंग फॉर द सोसाइटी। ओके, नाउ नेशनल सर्विस स्कीम का नॉर्थ ईस्ट के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो है, इफ़ वी कैन इंस्पायर द यूथ टू वॉल्टियर फॉर सर्विस ऑफ द पीपल, इससे क्या होगा, राइट? यू सी, हमें पता है दैट नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगहों पे वी फेस द आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एलियनेशन। यूथ एलियनेट हो जाते हैं, दिस एलियनेशन लीड्स समटाइम्स टू इवेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ओके, एंड दिस idea of alienation and extremism also leads to impact on purpose. इन सब चीज़ों का जो है, to fight these things, to incentivize the youth to instead of going for alienation and extremism, to inspire them to go towards social service, right? That is one of the major aspects of national service scheme. Okay, यहाँ पे अगर सिंबॉलिज्म की बात करें तो नेशनल सर्विस स्कीम का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ यू लुक एट दी लोगो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम, राइट? या तो यहाँ पे दिस सिंबल, ये जो है कोनार्क का सन है। ओके, दिस सिंबल इज द कोनार्क सन। अगेन फ्रॉम अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ये पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो ये सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट? और उसके बाद रीजनल और स्टेट लेवल पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, एंड वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ एनएसएस इज, आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट एनएसएस फेस्टिवल जो है, ये 8 स्टेट्स के लोग आके अरुणाचल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे कल्चरल एक्सचेंज होगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, और कल्चरल एक्सचेंज होगा क्यों? इससे यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी जो मोटो है ये आगे बढ़ेगी। वाई? बिकॉज different students, different youth from different states will come to Arunachal, they will interact with the people of Arunachal, in fact they will interact among themselves, right? और नॉर्थ ईस्ट में यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? इसके साथ देखिए, अरुणाचल जो है हमारा एक बॉर्डर स्टेट है, इट शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विथ मल्टीपल कंट्रीज, राइट? एंड इन दैट एस्पेक्ट यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमें तो ऑब्वियसली आर्मी तो तैनात है ही बॉर्डर पे, लेकिन नेशनल सर्विस स्कीम एक सॉफ्ट अप्रोच बन जाता है। ये एक सॉफ्ट अप्रोच बन जाता है विच ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है नेशनल सर्विस स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही लीडरशिप क्वालिटीज़, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द यूथ, इन सब चीज़ों को अर्ली लाइफ में ही इनकलकेट करने के लिए ये एनएसएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट।
इसमें क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं नेशनल सर्विस स्कीम में? जैसे यूथ इन्वॉल्व हैं, यूथ के साथ हम क्या कर सकते हैं? इसी आज के दिन पे यूथ ऑल्सो नॉट ओनली नीड इंटीग्रेशन विद सोसाइटी, दे ऑल्सो नीड लाइवलीहुड, दे ऑल्सो नीड द एबिलिटी टू गेट जॉब्स, राइट? एंड दैट इज ऑल्सो एसेंशियल एलिनेशन, एक्सट्रीमिज्म, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, राइट? इसके साथ इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नेशनल सर्विस स्कीम में इंक्लूड किया जाए, एक्सपांड करने किया जाए इनका कवरेज, ताकि रिमोट जगहों तक जो है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी मोटो फैल सके, राइट? द आइडिया ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, ओके? एंड इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस यहाँ पे होना चाहिए, ओके? सो दीज आर द मेजर एस्पेक्ट्स। इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन, वी कैन टॉक अबाउट APEDP, ओके? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 5.0। ये 5.0 है, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। एंड दिस टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ कैसे अरुणाचल प्रदेश में हम एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का जो एनवायरनमेंट है, इसे प्रमोट करने के लिए और इसे इनकलकेट करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है, राइट? सो देखते हैं व्हाट दिस इज अबाउट। So recently, it was launched by the Arunachal Pradesh government for the financial year 2026-27, okay? और यहाँ पे बड़ी बात क्या है, अराउंड 100 स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और इन 100 स्टार्टअप्स के बीच में जो भी स्टार्टअप्स यहाँ पे स्टार्टअप्स जो है अप्लाई करेंगे, ओके? अप्लाई करने के बाद ये जो टॉप 20 स्टार्टअप्स हैं, इन्हें सीड फंडिंग दिया जाएगा अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द 80, राइट? तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें सीड फंडिंग, इंक्यूबेशन, ओके, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब चीज़ों को सिखाया जाएगा, ताकि स्टार्टअप्स के थ्रू यूथ बिकम नॉट जॉब सीकर्स बट जॉब क्रिएटर्स, ओके? एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हमारे स्टेट के लिए, ओके? यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दिया जा रहा है फॉर द टॉप 20 स्टार्टअप्स अंडर दिस प्रोग्राम। जो भी टॉप 20 स्टार्टअप्स हैं उनके लिए 10 लाख का जो है अर्ली स्टेज सीड फंडिंग दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 80 वेंचर्स को 8 लाख ईच दिया जाएगा, ओके? और इसी पे इंक्यूबेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग का गाइडेंस भी दिया जाएगा, राइट? एंड स्ट्रक्चर्ड 9 मंथ का प्रोग्राम होगा यहाँ पे, और इसे अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क के थ्रू दिया जाएगा, राइट? दिस कैन बिकम अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ओके? अगेन सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्राम्स लाइक दिस। हमारे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग जो है, देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर फूड प्रोसेसिंग। आगे हम देखेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स के बारे में बात करेंगे, राइट? सो द आइडिया ऑफ यूथ लाइवलीहुड थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप एंड द आइडिया ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टूरिज्म, इन सब चीज़ों को अगर हम एक साथ जोड़ें, देन वी सी दैट एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे प्रमोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट APEDP 5.0 सीक्स टू अचीव, ओके? राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूसिव सिलेक्शन की बात की जा रही है। सो लेट अस लुक एट हाउ दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन इंक्लूसिव सिलेक्शन। ये लोकल यूथ के लिए ओपन है, इनोवेटर्स, टेक्निकल प्रोफेशनल्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट? एंड दिस विल बी प्रायोरिटाइजिंग लोकली रेलिवेंट सेक्टर्स सच एज एग्री, हॉर्टिकल्चर, हैंडलूम एंड इको टूरिज्म, राइट? जैसे मैंने बोला कि दिस हैज़ एन इंक्लूसिव अप्रोच, बट ये अलग अलग सेक्टर्स को इंक्लूड करने की भी कोशिश करता है। यहाँ पे आप एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग देख सकते हैं, यहाँ पे टूरिज्म है अलॉन्ग विद हैंडीक्राफ्ट्स, राइट? सो हमारे अरुणाचल का जो स्ट्रेंथ है, उन चीज़ों को नॉट ओनली डू वी वांट टू कीप इट लोकली, लेकिन हम उन्हें बाहर लेके जाना चाहते हैं, उनके थ्रू जॉब्स जनरेट करना चाहते हैं, राइट? एंड दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी पर्पसेस ऑफ APEDP, ओके? सो इससे क्या होगा, इट विल प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप देख सकते हैं आजकल के दिन पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली हैज बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, लेकिन उसके अलावा भी फ्रॉम जॉब सीकर्स वी वांट टू क्रिएट जॉब क्रिएटर्स, राइट? सो उसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है ये। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगा यहाँ पे। जैसे ही हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं, आपको पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेजरली विमेन लेड होते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, यू आर ऑल्सो लुकिंग इन टू ब्रिंगिंग वुमेन इनटू द वर्कफोर्स। उनका अगर हम वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, हमारे स्टेट GSDP के लिए बहुत ही फायदेमंद है, राइट? एंड अलॉन्ग विद दिस लोकल वैल्यू एडिशन, राइट? सो रीजनल हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, फॉर एग्जांपल ईस्ट सियांग में या वेस्ट सियांग में पाइनएप्पल की बात करें, है ना, या फिर क्रा दादी में बड़े कार्डमम की बात करें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर आवर एसेट्स, राइट? लेकिन इन्हें मार्केट करना भी, ब्रांड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, ओके? राइट, ओके? सो यहाँ पे
व्हाट डू वी नीड टू डू अलॉन्ग विद दिस? मुद्रा योजना जैसी जो चीज़ें हैं जहाँ पे क्रेडिट दी जाती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, इन सब चीज़ों के साथ जो है इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, स्टार्टअप इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, राइट? एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से भी आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट इज डिजिटल लिटरेसी पे फोकस किया जाए, digital literacy, right? And that in turn will result in more effective digital monitoring, जहाँ पे हम data based या फिर evidence based entrepreneurship oriented policies बना सकते हैं, okay? राइट, सो इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, राइट? सो लेट अस टॉक एट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर रिसेंटली जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने क्या किया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक हाई लेवल मीटिंग किया था। नाउ दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एक्सपोर्ट प्रमोशन हम हमारे स्टेट में कैसे प्रमोट कर रहे हैं और सेंट्रल इंडियन स्कीम्स के साथ इसका कन्वर्जेंस क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लेट अस लुक इनटू इट, ओके? सो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए मीटिंग किया गया था, प्रोडक्शन बॉटलनेक्स को एड्रेस करने के लिए, पैकेजिंग, अपग्रेडिंग द टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के लिए, राइट? यहाँ पे क्या है, पहले समझते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सी, हमारे अरुणाचल में या फिर ऑल ओवर इंडिया क्या किया जा रहा है, एक ये सेंटर स्टेट जॉइंट इनिशिएटिव है जहाँ पे वन प्रोडक्ट पर डिस्ट्रिक्ट इज आइडेंटिफाइड, वन प्रोडक्ट पर डिस्ट्रिक्ट इज आइडेंटिफाइड इन अ वे दैट ये प्रोडक्ट जो है उस डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेशलिटी है, राइट? यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड, राइट? इफ यू सी, चांगलांग में एरेका नट, ओके, ईस्ट कामेंग में ऑरेंज बेस्ड प्रोडक्ट, सेम विद कमले, क्रादादी में लार्ज कार्डमम, ओके, कुरुंकु में यहाँ पे भी लार्ज कार्डमम, लेपरादा में पिकल, लोहित में ये सब प्रोडक्ट्स, राइट? ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर सीन एज स्ट्रेंथ, ये नेचुरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्रांडिंग, पैकेजिंग, वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन ना होने की वजह से ये लोकली कन्फाइंड होते रहते हैं, स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू, वी आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट देम आउट ऑफ द स्टेट एंड आउट ऑफ द कंट्री। तो इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये इनिशिएटिव लाया गया है ताकि ये जो प्रोडक्ट्स हमारे लोकल स्ट्रेंथ है, इन लोकल प्रोडक्ट्स को हम थ्रू इंटीग्रेशन इनटू द वैल्यू चेन में इंटीग्रेट करके इन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकें, राइट? तो इस तरीके से पर डिस्ट्रिक्ट एक एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया गया, राइट? और ये जो एक्सपोर्ट की बात है, इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स, डिस्ट्रिक्ट्स एज export hubs, right? So districts as export hubs, इस प्रोग्राम में क्या है, we don't simply look at districts as we don't simply look at districts as something as a consumer, या फिर ऐसे नहीं देखते कि एक ही प्रोडक्ट उस डिस्ट्रिक्ट का स्पेशलाइजेशन है। हम बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स के जो स्ट्रेंथ है उन्हें हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन पे यूज़ करना चाहिए, राइट? सो पूरा एक्सपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग करना है, आपको प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स क्वालिटी के है कि नहीं, टेस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे, राइट? विल एक्सपोर्ट इट टू साउथ ईस्ट एशिया, विल एक्सपोर्ट इट टू यूरोप, मिडिल ईस्ट, वहाँ के उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। आपको पता होगा कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स भी होते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपको सिर्फ इट इज़ नॉट सिंपली इनफ कि आप उन्हें बेचें, इट इज़ नॉट सिंपली इनफ कि यू आर रेडी टू सेल देम, उनका भी एक मिनिमम क्वालिटी होता है विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक इंडिया अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों के चलते इट इज़ इंपॉर्टेंट कि एक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो इफ़ यू वांट टू प्रमोट एक्सपोर्ट, इफ़ यू वांट टू डू एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट? सो टेस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन becomes important for us, advanced packaging and product diversification, right? Districts as export hubs बनाने के लिए वी कैन नॉट सिंपली रिलाई ऑन ओनली वन प्रोडक्ट, राइट? एक स्टेट जो है, स्टेट लाइक अरुणाचल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स दैट वी आर फोकसिंग ऑन, राइट? यू कैन सी, तो वी आर नॉट सिंपली सेइंग दैट अरुणाचल विल बी अबाउट प्रमोटिंग ओनली वन प्रोडक्ट, सिर्फ जिंजर ही हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर स्पेशलाइज करेंगे, ऐसा नहीं है, राइट? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ बहुत होते हैं, ओके? सो इवन इफ वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट जो है अगर रिसेंटली ग्लोबल मार्केट में उसका डिमांड कम है, दीज अदर प्रोडक्ट्स आर देयर विच वी कैन कंटिन्यू एक्सपोर्टिंग, है ना? जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से बहुत सारी जगहों पे एक्सपोर्ट करना, प्राइस इन्फ्लेशन, ये सब हो रहा है, राइट? तो इफ़ वी डाइवर्सिफाई आवर प्रोडक्ट्स, हमें फिर एक्सटर्नल शॉक्स जो होते हैं, जियोपॉलिटिकल शॉक्स जो होते हैं, ये हमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, राइट? सो फॉर ऑल ऑफ दिस पर्पजेस
ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके साथ ही सप्लाई चेन एंड मार्केट इंटीग्रेशन, है ना, ये हमारा मेजर एस्पेक्ट है। दिस इज़ द मेजर एस्पेक्ट बिकॉज अरुणाचल जैसे जगह पे हमारे पास प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, है ना, वेरी यूनिक प्रोडक्ट्स विच आर वेरी मच सॉट आफ्टर लोकली एंड स्टेट वाइज एंड नेशनली एज वेल, बट टू प्रमोट देम, to export them from our state, right? What do we need? We need to integrate with the entire market. ठीक है, इस मार्केट का अगर आप देखेंगे जियोग्राफिकली, इफ दिस इज दी अरुणाचल, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया है, ओके, इसके थ्रू हम चाइना तक जा सकते हैं एंड थ्रू पोर्ट्स सच एज विशाखापट्टनम वी कैन गो टू जापान एंड ऑल, राइट? सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे। इन सब मार्केट्स के साथ वी वांट टू इंटीग्रेट आवर प्रोडक्ट्स एंड द डिमांड फॉर दोज प्रोडक्ट्स, ओके, राइट? सो वट दिस विल डू, ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब है, ये करेगा क्या, राइट? इट विल ट्रांसफॉर्म द डिस्ट्रिक्ट्स इनटू ग्रोथ सेंटर्स, राइट? यही है, दिस इज द एसेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स, ओके। एनहांस करेगा रूरल इनकम को, राइट? सेल्फ हेल्प ग्रुप से फिर से हम वी कैन इंटीग्रेट वीमेन इनटू द वर्क फोर्स, ये हमेशा इफेक्ट रहेगा ही रहेगा, राइट? और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा, इफ वी इंक्लूड देम ऑल्सो इन द प्रोसेस, फार्मर का जो इनकम है, फार्मर इनकम एंड रेम्यूनरेशन, ये सब चीज़ें जो है आगे बढ़े, ओके, राइट? एंड अलॉन्ग विद दिस बिल्डिंग ब्रांड आइडेंटिटी, है ना, आप लोगों ने सुना होगा श्रीलंका में सेलोन टी, राइट? दिस आर वेरी ह्यूज ब्रांड्स। हमारे नॉर्थ ईस्ट में ही इतना सारा टी मिलता है हमें, बट ये जो ब्रांड बिल्डिंग है इसमें बाकी देश जो है सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो इट इज़ ऑफ इनकम्बेंट अपॉन अस कि हम अपने यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी ब्रांड बिल्ड करें ताकि ग्लोबल डिमांड बढ़े, राइट? ओके, सो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, राइट? सो व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस? कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स के साथ हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दीज सेंटर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, राइट? ये सब चीज़ें हमें ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे और मजबूत करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट इसके साथ साथ जाएगा। इफ़ यू वांट टू डू फूड प्रोसेसिंग, आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे काम करने के लिए आपको थोड़ा स्किल चाहिए। तो जो भी आपके यूथ हैं जो हु आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, इन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग करना भी, स्किल डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ओके। एंड अलॉन्ग विद दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्जन, जैसे नेशनल जो स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, इन सब चीज़ों के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? ओके, ओके, इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नाउ रिसेंटली हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल क्राइसिस पे देखते हैं। यू हैव सीन दैट वी हैव हैड इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल क्राइसिस। हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल, इसका मतलब क्या है कि पानी की वजह से, ड्यू टू लेट्स से रेनफॉल, है ना, ड्यू टू रेनफॉल, ड्यू टू रिवर्स एंड डिफरेंट वेदर कंडीशंस, अलग अलग वेदर कंडीशंस और के वजह से क्या हो रहा है, हमारे स्टेट में बहुत सारे जो है इवेंट्स हुए हैं हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल। तो हम इन्हें समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा, एंड इनके चलते फॉर एग्जांपल मॉनसून अगर इंटेंसिफाई होता है तो उसके चलते और मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हो सकता है, उससे इन्फ्लुएंस होकर बाकी क्या इवेंट्स हैं और हमें इससे कैसे बचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, राइट? लेट अस लुक इनटू दीज एस्पेक्ट्स। ओके, सो एज यू कैन सी रिसेंटली फ्लैश फ्लड्स बहुत सारे हुए हैं, फ्लैश फ्लड्स, एंड फ्लैश फ्लड्स से के बाद वी हैव फाउंड देयर हैज़ बिन लैंडस्लाइड्स हुए हैं, राइट? ऑल ऑफ दीज ब्रिंग टू अटेंशन कि ऐसा इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, ये जो सीवियर फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स है स्पेशली जून के महीने में, ये इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि पूसा विलेज में नीपको के पास जो है के पानियों डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा फ्लडिंग हुआ, उसके साथ लैंडस्लाइड भी हुआ, राइट? एंड दिस कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड मेजर कैजुअलिटीज़ यहाँ पे थे। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? पहले ज्योग्राफिकल रीजन समझते हैं। तो हमारी जो अरुणाचल प्रदेश है, इट्स पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज आपको पता है ये बहुत ही स्टीप एवरेज हाइट होता है। एवरेज हाइट इज़ very high, right? It is greater than 3000 meters in many places, average height. इससे क्या होता है, जो भी मानसून का पानी है, if you look into this, जो भी मानसून का पानी है, राइट? तो ये जो मानसून इधर से साउथ वेस्ट मानसून आता है, इसका जो पानी है, इसके जो क्लाउड्स हैं, they directly go and strike the eastern Himalayas, right? And because these eastern Himalayas are so tall, तो these clouds will undergo, ये अगर ईस्टर्न हिमालयाज है, दिस क्लाउड्स विल असेंड, ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके क्या होगा, कॉन्डेंसेशन होगा और हैवी रेनफॉल होता है यहाँ पे,
ठीक है, हैवी रेनफॉल बिकॉज ऑफ दिस इज समथिंग कॉल्ड ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओके, इसे हम ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ओरोग्राफिक मतलब माउंटेन्स के वजह से, माउंटेन्स के वजह से जो भी कंडेंसेशन होता है, माउंटेन्स विच एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन, कंडेंसेशन से जो रेनफॉल होता है इसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, राइट। और अभी क्या है, आईएमडी ने बोला है दैट इन द मंथ ऑफ जून मानसून यहाँ पे इंटेंसिफाई होगा, मतलब मानसून के जो विंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसली यहाँ पे इफेक्ट करेंगे, राइट। और इस कंटिन्यूस रेनफॉल से जो है हमारा जो सॉइल है, ये सॉइल वेट और लूज होने लगता है। और वेट और लूज होने से क्या होता है, इमेजिन कीजिए दिस इज द हाइट ऑफ द माउंटेन एंड ये सॉइल जो है वेट और लूज हो गया है, देखिए कितना इंक्लिनेशन है यहाँ पे, स्लोप कितना है, नेचुरली जो है यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड रिसेंटली, राइट। सो ये मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर्स जो है एक के साथ एक लिंक्ड है। अगर बारिश आ रही है तो नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग हो सकता है, और फ्लैश फ्लडिंग के बाद इमीडिएटली लैंडस्लाइड्स को भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। और ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो पाए। वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड दैट यस, अभी मानसून आया है, फ्लैश फ्लड हुआ है, लैंडस्लाइड हो सकता है, वी शुड इवैक्यूएट विलेजेस विच आर नियर दिस रिवर्स। ओके, सो इन सब चीज़ों के लिए इन्हें समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे स्टीप स्ट्रक्चरली फ्रेजाइल अपर कैचमेंट एरिया, मतलब हमारे माउंटेन्स की बात की जा रही है। और क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है क्लाइमेट चेंज हैज़ रिजल्टेड इन एन इरेटिक मानसून। ऐसा बोला गया है कि मानसून का जो फ्लो है, ये मानसून कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है या फिर कभी कभी बहुत ही बिलो एवरेज हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ दिस इम्पैक्ट, इरेटिक इम्पैक्ट जो है मानसून के ऊपर, ये क्लाइमेट चेंज के लिए बोला जाता है, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके साथ देखिए स्ट्रक्चरल इशूज़ कि हम बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी यहाँ पे अगर घर बनाएंगे तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके हमें घर बनाना है, राइट। हमें इंश्योर करना है कि हम स्लोप पे जो है विदाउट एनी प्लानिंग सॉइल को जो है डिस्टर्ब ना करे, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा ना करे, बट दिस थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। एंड टू रैपिड अर्बनाइजेशन एज वेल। इन सब चीज़ों की वजह से स्लोप जो है स्टेबिलाइज नहीं होता है, पानी गिरने पे ही स्लोप सडनली नीचे आ जाता है, राइट, एज यू कैन सी हियर। और ड्रेनेज मैनेजमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से बहुत सारी जगहों पे जो है वी आर सीइंग द इल इम्पैक्ट्स ऑफ हैवी रेनफॉल। ओके, एंड मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स चैलेंजेस देखिए अगेन, एक रास्ता अगर आपके, इफ देर इज ओनली वन रोड कनेक्टिंग टू अ रिमोट विलेज ऑन टॉप ऑफ और ऑन द बेस ऑफ अ माउंटेन, और वहाँ पे अगर बारिश आ जाए, लैंडस्लाइड की वजह से अगर रोड कनेक्शन टूट जाए तो हम रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। यू माइट हैव SDRF, NDRF अगर सब कुछ है सेंटर में, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू गो टू द रिमोट एरियाज, तब भी क्या होता है, कैजुअलिटीज़ का जो अमाउंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर चैलेंजेस एंड ऑल ऑफ दीज आर रीजन्स वाई इसका इम्पैक्ट जो है इतना फील किया गया है इन द रिसेंट डेज। ओके, इम्पैक्ट की बात करें तो यू कैन सी नेशनल हाईवे 13 ब्लॉक हो गया था, राइट। इमरजेंसी लॉजिस्टिक्स डिस्टर्ब हो गए थे। और ये जो रन ऑफ है, इस रन ऑफ से क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश इज हियर एंड दीज आर द डिफरेंट माउंटेन्स, और नीचे जो है प्लेन एरियाज में जैसे कि आसाम में एंड गोइंग ऑन टुवर्ड्स बांग्लादेश एज वेल, वहाँ पे भी इम्पैक्ट देखा गया है, ओके, ड्यू टू फ्लैश फ्लडिंग। ओके, गवर्नेंस पे अगर हम देखें, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दिस, सबसे पहले देखिए वी हैव द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो है आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ एंड NDRF, SDRF और बाकी अगर हम बोले तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द डिफरेंट अथॉरिटीज़ जिनसे जो है हम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। इसके अलावा भी वी हैव समथिंग कॉल्ड कम्युनिटी लेड रिस्पॉन्स। ओके, we have something called community based disaster preparedness। ये जो community based disaster preparedness है, this links back to our first topic of national service scheme। तो volunteers जो होते हैं in the national service scheme, they are not only about creating awareness, they are also about creating or helping out during disaster relief। इन सब चीज़ों में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। दे हैव, दे स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर्स, दे स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, दे स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन, ऑल दिस थिंग्स, राइट, पार्टिसिपेट करते हैं। बट दे आर ऑल्सो अ की कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर रिलीफ एंड दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, राइट। ये सब चीज़ों को जो है हमें और बढ़ावा देना चाहिए। इट लिंक्स बैक टू आवर फर्स्ट टॉपिक कि नॉर्थ ईस्ट NSS फेस्टिवल हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। इन सब चीज़ों को आप मेन्स पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेन्स।
ओके तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, वी शुड डेफिनेटली लुक इनटू मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि रेन गेज सेंसर्स होने चाहिए, हाइड्रोमेट्रिक गेज कैमरास होने चाहिए, और अगर हायर स्टेशंस में बोला गया है कि रेनफॉल जो है बढ़ रहा है और यहाँ नीचे पानी हो सकता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्लेन एरियाज को भी हमें जल्दी से जल्दी देना चाहिए ताकि वो लोग रेडी हो सके और इवैक्यूएशन कर सके, राइट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके ठीक है, सो this is in brief about what is happening recently regarding hydrometeorological crisis। इसी के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके सो दिस इज इट फॉर दिस वीक्स अरुणाचल पल्स एंड विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।